कल लाहौर के अंदर अमेरिकी सफीर डोनाल्ड लू ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उसके बाद जो उनका बयानिया सामने आया, जो अलामिया सामने आया, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दिया है कि नवाज शरीफ और अमेरिका मिलकर किस तरह एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। और ये अलामिया इतना बदनाम हुआ कि फौरी तौर पर जो अमेरिकी एम्बेसी है उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और नवाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर उसके अंदर चेंजेस करके दोबारा उसको पोस्ट किया गया। मगर जो कहानी थी, जो साजिश थी, जो दो नंबरी थी, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत थी, वो खुलकर सामने आ गई और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया है कि ये टब्बर किस तरह से अमेरिका के साथ डीलिंग कर रहा है, किस तरह से अमेरिका इसको प्रो लाडला बनाकर पाकिस्तानियों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन के अंदर अब किस तरह से अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करने जा रहा है, आने वाले जो अदालती फैसले हैं उनके अंदर अमेरिका किस तरह से नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने जा रहा है, उसको किस तरह से सहूलियात देने जा रहा है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने आई है और इसका सारा क्रेडिट यानी कि जो सच था, इस सच को सामने लाने के अंदर जो सारा क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान के बड़े माया नासाफ हैं तारिक मतीन उनको जाता है, जिन्होंने अमेरिका और नवाज शरीफ की जो साजिश थी, ये जो दो नंबरी थी, इसको पूरी कौम के सामने लाया। और आज पूरी कौम नवाज शरीफ के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इंतहाई सख्त तनकीद भी कर रही है और शर्म दिला रही है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि पाकिस्तान के वकार का सौदा करते हैं, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा करते हैं, पाकिस्तान की आबरू का सौदा करते हैं, पाकिस्तान की जो कौम है इनकी गैरत का सौदा करते हैं। इनको जरा शर्म नहीं आती है कि ये गुलाम कल भी गुलाम थे, ज़हनी तौर पर आज भी गुलाम है और ये मुस्तकबिल में भी गुलाम रहेंगे और पाकिस्तानी कौम को ये गुलाम रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम कभी अमेरिकी गुलामी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो डिटेल सामने आई है, पूरी पाकिस्तानी कौम तक पहुंचना बड़ी जरूरी है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचना बड़ी जरूरी है कि इस मुलाकात के बाद जो फैसले किए गए, इस मुलाकात के अंदर डिस्कशन की गई थी, वो जिस तरह से सामने आई, तो किस तरह से पाकिस्तानी कौम को अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। तो आपने हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ये अगली कहानी सुनने से पहले, ताकि पाकिस्तान के हर शहरी तक यह हकीकत जाए और पाकिस्तान के हर शहरी को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से क्या हो रहा है, क्या धांधली करने की तैयारी की जा रही है, क्या दो नंबरी करने की तैयारी की जा रही है, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को एक मरतबा फिर से अमेरिका का गुलाम बनाने की जो तैयारियां थी मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करने जा रहा है, हमारी जो अदालतें हैं वो क्या करने जा रही हैं, हमारे जो दीगर इदारे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद फंसाने के लिए कौन कौन सी साजिश और तैयार कर ली गई है, तमाम तर जो डिटेल है मैंने इकट्ठी कर ली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये तमाम तर डिटेल आपको दूंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है, क्योंकि मोमिन का सबसे मजबूत हथियार दुआ होती है। तो हम सबको अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बका फैक्ट्स। तो ये जो डिटेल्स सामने आई है नाज़रीन गिरामी, ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कल अमेरिकी सफीर ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर के अंदर मुलाकात की और उसके बाद अलामिया जारी किया गया और फिर जो तारिक मतीन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन दोनों ने यानी कि तारिक मतीन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस अलामिया के ऊपर बड़ा सख्त और बड़ा शदीद किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज किया, जिस एहतजाज को देखते हुए अमेरिकी एम्बेसी ने और वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया और जो नून लीग थी उन्होंने भी वो अपना ट्वीट जो था वो डिलीट कर दिए। और फिर बाद में नून लीग ने एक और अलामिया जारी किया, लेकिन वो सबको पता चल गया था कि ये अलामिया फेक है, ये अलामिया झूठ है। अच्छा, अब हुआ यूं है, कहानी कुछ यूं है कि नवाज शरीफ से अमेरिकी सफीर ने मुलाकात की। जो अलामिया जारी हुआ था नून लीग का, मैं वो आपको बता रहा हूं। उसके अंदर लिखा गया कि नवाज शरीफ ने ताल्लुकात की, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बड़ा जोर दिया और ये जोर यानी कि जो ताल्लुकात है ना, ये ताल्लुकात की मैं डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बता दूं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि ख्वाजा आसिफ का आपको बयान याद होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जी पाकिस्तान तो वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर का बटन तो अमेरिका के पास है, उसने बटन दबा दिया तो हम पूरी कौम जो है उसका सांस रुक जाएगा, पूरी कौम जो है वो इन्ना लिल्लाह हो जाएगी। उसके बाद ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इनके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार कहा था कि जी ये जो तनकीद अमेरिका के ऊपर की जानी चाहिए, मगर इमरान खान तो हद ही क्रॉस कर देते हैं। अब ये कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को भला एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए या अमेरिका को भला एब्सोल्युटली नॉट कहा जाना चाहिए। इसके बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जी हमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बेगर्स, वो जो बेगर्स होते हैं उनके पास, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उन्होंने हुक्म के आगे, किसी भी हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना होता है। अमेरिका हमें जो हुक्म देगा हम उसके गुलाम हैं, हम उस हुक्म के ऊपर पूरा उतरेंगे। ये ताल्लुकात हैं बेसिकली अमेरिका और पाकिस्तान के, और इन्हीं ताल्लुकात के हवाले से कहा गया कि जी जो नवाज शरीफ साहब हैं
और जो अमेरिकी सफीर हैं उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर बड़ा जोर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे लिखा गया कि नवाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान की अवाम को जो ताल्लुकात हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, उनको तस्लीम करना होगा, उनको तस्लीम करके उनको एक्सेप्ट करना होगा। और फिर आगे लिखा गया मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया। दुनिया का कोई सफीर ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर गया बैठा और वहां के जो सियासी ताल्लुकात, सियासी हालात होते हैं या वहां के जो इलेक्शन होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा हो। उनका काम होता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, ना कि दूसरे मुल्क के जो इलेक्शन होते हैं, जो दीगर मामलात होते हैं उनके अंदर टांग अड़ाना। अच्छा, जो अब असल पहरा था जो डिलीट किया गया वो था कि दोनों ने, यानी कि अमेरिकी सफीर ने और नवाज शरीफ ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेगी और आने वाले वक्त के अंदर जो क़यादत है पाकिस्तान की वो नवाज शरीफ को देगी। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन होने में बड़ा अरसा अभी पड़ा है, अभी काफी टाइम पड़ा है, लेकिन अमेरिकी सफीर ने कंफर्म कर लिया है, नवाज शरीफ ने भी कंफर्म कर लिया है कि जी कौम जो है वो आने वाले वक्त में नवाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाने जा रही है। शक्ल देखो और इनके ऐलान देखो। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो अमेरिकी सफीर ने कहा, फिर अमेरिकी सफीर और नवाज शरीफ, ये इन दोनों के कहने का मतलब ये वाज़ेह तौर पर ये तो बन ही गया कि जी अब जो अमेरिकी सफीर है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी कौम जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा भरोसा कर रही है, नवाज शरीफ को बड़ा प्यार करेगी, नवाज शरीफ को वो कायदाना इसकी जो सलाहियतें हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाएगी। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी कौम तो इनको घास तक नहीं डाल रही है, पाकिस्तानी कौम तो इनको लिफ्ट तक नहीं करवा रही है, पाकिस्तानी कौम तो इनसे इतनी नफरत का इजहार कर रही है कि सारी जिंदगी के अंदर नवाज शरीफ से इतनी नफरत किसी ने नहीं की होगी जितनी अब पाकिस्तानी कौम कर रही है। और उसका जो चैनल 24 है उसका जो रिजल्ट सामने आया कि उसमें 80% लोग जो थे इमरान खान के साथ थे, 20% लोग जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे। आप अंदाजा कर लीजिए कि ये चैनल 24 जो है ये कट्टर बिल्कुल ऐसे यानी कि डंके की चोट के ऊपर नवाज शरीफ का चैनल है और एंटी इमरान खान है। इसका ये हालात है। उसके बाद जो आगे आप चलिए कि दी न्यूज़ यानी कि जो जियो का इदारा है उन्होंने सर्वे करवाया, उसके अंदर 75% से 80% तक इमरान खान था और 20% नवाज शरीफ था। ये यानी कि पाकिस्तानी कौम का जो पसंदीदगी का इजहार है इमरान खान के साथ वो इतना ज़्यादा है। और दूसरी जानिब जो डोनाल्ड लू है या जो नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि जी इमरान जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बना देगी। ये इनका सब सीन चल रहा है। और फिर जो अगली बात है, अब पाकिस्तानी कौम को यह भी पता चल जाना चाहिए कि इन मुलाकातों के बाद जो आने वाले अदालतों के फैसले हैं, मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि 20, 21 और 22 3 दिन बड़े अहम है पाकिस्तान के हवाले से। साइफर केस भी उसके अंदर लगना है, नवाज शरीफ के हवाले से भी मुकदमा जो उसने महल खरीदे हुए हैं लंदन के अंदर उनके हवाले से भी केस चलना है और पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी केस चलना है, उनके भी फैसले होने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आने वाले 3 दिन यानी कि जो तारीखें हैं उनके अंदर ये बड़ी अहमियत की हामिल होंगी 20, 21 और 22 को। और उनके जो फैसले हैं वो हमें नजर आना शुरू हो गए कि उनके फैसले भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये जो अमेरिकी सफीर है याद रखिएगा कि इसने आजकल ये बड़ा एक्टिव है। पहले इसने नवाज शरीफ के मरियम बीबी के साथ मुलाकात की, फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात की और फिर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। और ये कह रही है कि जी ये जो नवाज शरीफ है ये पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनेगा। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ पाकिस्तान के किसी मज़ाफ़ाती इलाके के अंदर किसी काउंसलर का भी इलेक्शन नवाज शरीफ को लड़वा लें और उसके मुकाबले के अंदर किसी लकड़ी को भी खड़ा कर दें तो नवाज शरीफ हार जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनेगा। अब जो तारिक मतीन थे उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने ट्वीट किया कि जी कौम अमेरिकी एम्बेसी से सवाल करें कि अमेरिकी सफीर क्यों नून लीग की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों नून लीग के बारे में ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम होंगे। क्योंकि अमेरिकी सफीर जो है या दुनिया को कोई भी सफीर होता है उसको ये कहने का कोई हक ही नहीं होता। ये तो आलमी गलती है या आलमी तौर पर ये बड़ा जुर्म समझा जाता है। जबकि पीटीआई ने अपने एलामिये में कहा कि अमेरिकी सफीर की पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात संगीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर संगीन मदाखलत है। एक ऐसे बंदे के साथ कि जिसको पाकिस्तान की अदालतें सजा दे चुकी हों, जो पाकिस्तान के अंदर सजा याफ्ता हो, जो इश्तिहारी रहा हो। और फिर दिलचस्प बात यह नाज़रीन गिरामी कि जो नवाज शरीफ है वो सजा याफ्ता भी है, वो मुजरिम भी है और फिर उसको एक ऐसी दरख्वास्त के ऊपर जमानत मिली हुई है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी है कि ये जो दरख्वास्त जिसके ऊपर इसको इतना रिलीफ दिया गया ये तो काबिल समात ही नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ को अब जो प्रोटोकॉल दे दिया गया है, उसको जो रिलीफ दे दिया गया है, उसको अब जो बचत दे दी गई है, ये बचत अब मुस्तकबिल के अंदर किसी को भी नहीं मिलेगी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिये में यह भी कहा कि अब ये साबित हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई थी वो अब प्रैक्टिकली
शरीफ, वो अब शक्ल अख्तियार कर गए। पहले तो एक कागज था, अब तो ये देख चेहरे नजर आ रहे हैं, मकरूज चेहरे नजर आ रहे हैं कि ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की थी और इमरान खान का इक़्तिदार हटा दिया था। और नवाज शरीफ वो तो एक ऐसा बंदा है पाकिस्तान का कि जिसने हमेशा पाकिस्तान के आइन को पैरों तले रौंदा, पाकिस्तान के कानून को पैरों तले रौंदा, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात को पैरों तले रौंदा, दूसरी दुनिया की गुलामी कबूल की, दूसरी दुनिया की गुलामी का तौक अपने गले के अंदर डाला और उसके बाद वो इक़्तिदार के अंदर आया। वैसे वो इक़्तिदार के अंदर कभी नहीं आया। और जो अमरीकी सफीर की अब ये बातें हैं, ये बड़ी अफसोसनाक भी है और बड़ी खतरनाक भी है। और फिर नून लीग ने भी अपना ये ट्वीट जो डिलीट किया था, इसके अंदर फिर उन्होंने अपना दोबारा एडिटिंग की और उस एडिटिंग के अंदर पहले तो ये था ना कि जी नवाज शरीफ और अमरीकी सफीर ने मिलकर इस बात का आदा किया कि जी पाकिस्तानी कौम आने वाले वक्त के अंदर नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएगी। तो फिर उस ट्वीट के अंदर अमरीकी सफीर का जिक्र खत्म कर दिया गया। फिर यही कहा गया कि जी नवाज शरीफ को ये एतमाद है कि पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल के अंदर उन पर एतमाद करेगी और फिर उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएगी। इंशाल्लाह ये काउंसलर नहीं बन सकेगा इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूं ख्वाजा सरा को भी इसके मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए कहीं से, तो ख्वाजा सरा भी जीत जाएगा, नवाज शरीफ हार जाएगा, जितनी पाकिस्तानी कौम इससे नफरत कर रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फौरन से पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बर वक्त मौसूल होती रहें।